Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fine. Today our topic of discussion is from class 9th new syllabus. The chapter is sexual reproduction in plants. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको बखूबी आइडिया है कि स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, लेकिन इस चैप्टर में से जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं किए गए। कोई मिसिंग टॉपिक नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स को जो है वो मिस किया गया है और एक से दो MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मिस किए गए हैं। बाकी तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम देखें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं कि अपनी तरह के ऑर्गेनिज़म को प्रोड्यूस करना, किसी भी जानदार का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का अपनी तरह के जानदारों को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया हुआ है इसका सूरह ज़ारियात में कि वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया है। तो ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया ना। इसी तरह हज़रत मरियम सूरह नहल में है और मेरे ख़्याल में सूरह आली इमरान में है कि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, तो वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा है। तो कुरान में भी जिक्र किया हुआ है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। अगर हम देखें तो टाइप्स अगर हम इसकी देखें तो दो तरह की है। एक को कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम कहते हैं ए सेक्शुअल। तो डेफिनेशन क्या बनी कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी ही किस्म के, अपनी ही तरह के जानदारों का पैदा करना, किसी भी जानदार का, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नस्ल को बढ़ाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। मेजर टॉपिक हमारा जो होगा वो प्लांट्स पर होगा, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट्स या आर डिस्कस्ड इन योर बुक। द फर्स्ट इज सेक्शुअल एंड द सेकंड इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओनली जो है वो एक जो पेरेंट सेल है वो रिक्वायर्ड है, वो डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। जिस तरह मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, एक बैक्टीरिया है, ये देखें, ये एक बैक्टीरिया है, इसको हम कहते हैं पेरेंट बैक्टीरिया या पेरेंट सेल। इसका DNA रेप्लिकेट किया है और DNA रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ से सेल मेम्ब्रेन पिंच हुई है और पिंच होने के बाद ये दो में डिवाइड हो गया। सिंपल इसको कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ना हो, जिसमें एग और स्पर्म ना बने, मतलब गैमेट्स ना बने, दैट इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, तो इससे जो डॉटर बैक्टीरिया बनेंगे इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स दैट These daughter bacteria are genetically identical to parent bacteria, ठीक है, या पेरेंट सेल। तो यही बात लिखी हुई है कि asexual reproduction, the type of reproduction in which there is no fusion of gametes, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, मतलब ये वाला काम नहीं होता। क्योंकि हमें पता है स्पर्म मेल बनाता है, एग जो है वो फीमेल बनाती है। जब ये ज्वाइन करते हैं, फ्यूजन होती है, तो इसको हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट से हमारे पास जो नई चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये वाला प्रोसेस ना हो, सिंपल ये वाला प्रोसेस हो, एक बैक्टीरिया है जो दो में डिवाइड हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रही। और इसकी एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है। ज़्यादातर सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर लेता है, जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया क्लोज आते हैं और वो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, बट ज़्यादातर यही वाला प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद द एग्जाम्पल, या डिफाइन रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो। तो गैमेट्स किसे कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं एग और स्पर्म को। अब एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से इंडिविजुअल बनता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ऑफ कोर्स एग जो है ये भी मियोसिस से बनता है। अब मियोसिस क्या होती है, सेल की एक डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मतलब
इस एग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हैं, और हाफ के लिए हम एक जो है वो एन का हैप्लॉइड का वर्ड यूज़ करते हैं। 1n मीन हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और स्पर्म जो है इसको भी हम 1n से शो करते हैं क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हैं। क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी का सेल है उनके अंदर 2n होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हम उसको डिस्कस करते हैं 2n से। लेकिन जो एग और स्पर्म होते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन बननी है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पेयर में चाहिए। तो अगर हम ये 2n, इसमें भी 2n होता और इसमें भी 2n होता तो ये तो 4n हो जाता, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाते। तो 1n और 1n 2n हो गया, तो जाइगोट भी 2n बनेगा और इसे इंडिविजुअल भी 2n बनेगा। उसके हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहते हैं जी सेक्सुअल। तो हम यहाँ पर आते हैं, ऑफ कोर्स एग और स्पर्म मियोसिस से बन रहे हैं। तो जब भी मियोसिस होती है, ये एक सेल की डिवीजन है, इसमें जो न्यू सेल बनते हैं वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं। तो एग सेल भी डिफरेंट, इसके अंदर भी डीएनए डिफरेंट होगा, और स्पर्म भी डीएनए जो है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट मीन्स कि इसके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस है वो रिशफल हुई होगी, मतलब डीएनए जो है वो रिशफल हुआ होगा। तो वेरिएशंस, अब जो जाइगोट बनेगा डिफरेंट, तो जाइगोट भी डिफरेंट बनेगा, जिसकी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जिस तरह अगर किसी जो है वो पेरेंट्स के 5 जो हैं वो सिबलिंग जो हैं वो बच्चे हैं, और उसमें अगर हम देखें तो हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। द रीज़न इज़ दैट कि जब भी एग और स्पर्म बनेगा तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से जाइगोट डिफरेंट बनेगा, और जब जाइगोट डिफरेंट बनेगा तो बच्चे भी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। थोड़ी बहुत आदात मिलती होंगी, लेकिन शक्ल, फिंगरप्रिंट्स, जो प्यूपिल है, और ये आप कह लें कि वॉइस, ये सब कुछ टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएशन, तब्दीली आती है, और जो है वो बच्चे भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो पेरेंट्स से भी डिफरेंट होते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। आगे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ टाइप्स हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई से भी 3 मेथड आपको आ सकते हैं। तो आज हम जो है वो फर्स्ट 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आता है बाइनरी फिजन और दूसरा आता है बडिंग। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। तो बाइनरी का मतलब होता है 2, और फिजन कहते हैं ब्रेक डाउन को। तो जब भी एक पेरेंट सेल 2 में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो शॉर्ट में क्या आ सकता है, डिफाइन बाइनरी फिजन। अगर लॉन्ग में आएगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई मेथड आएंगे। तो यही जिस तरह मैंने बताया, डिवीजन इनटू 2, इसका मतलब है डिवीजन इनटू 2। तो पहले पेज पर, सेकंड पेज पर जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें इसकी डेफिनेशन है। तो पेरेंट, ये एक आप कह लें कि अब इसके स्टेप क्या होते हैं, तो इसके स्टेप हम देखते हैं। पहले हमारे पास ये एक पेरेंट बैक्टीरिया है, इसका डीएनए डुप्लीकेट किया है। जब इसने रेप्लिकेट करना है, एक डीएनए इस पोल पर आ गया है और एक डीएनए इस पोल पर आ गया है। अब दरमियान से जो है सेल मेम्ब्रेन पिंच करेगी, मतलब दबेगी। तो देखिए यहाँ से भी अंदर की तरफ दब रही है, इधर से भी अंदर की तरफ दबेगी, और यहाँ से भी अंदर की तरफ दबेगी। जब दबेगी तो दबने से जो है वो ऐसे जो है वो आप कह लें कि यहाँ से ये ऐसे दब रही है, बल्कि अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे दबेगी और दब के ये 2 बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे, इनको कहेंगे डॉटर बैक्टीरिया। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द मेथड इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब ये तो था बैक्टीरिया में, हमारे पास था जो कि एक प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। अब हम देखते हैं जी प्रोटिस्टा। अब ये एग्जाम्पल है जी सिंगल सेल की, ये यूकेरियोट ही है। ये क्या है जी, यूकेरियोट है। ये है यूकेरियोट, लेकिन ये सिंगल सेल है। अब बहुत से बच्चों को प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स का नहीं पता। तो ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर ना हो, उनका डीएनए सिर्फ सेंटर में पड़ा हुआ हो। इस तरह मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम से समझा देता हूँ। देखेंगे मेरे पास एक सेल है बैक्टीरिया का, उसका डीएनए ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, जिस तरह ये है सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। लेकिन एक सेल है जिसका न्यूक्लियस है और उसके अंदर डीएनए मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड यूकेरियोट। तो ये प्रोटिस्टा सिंगल सेल है, एक सेल पर जो है वो मुश्तमिल है, और ये यूकेरियोट है। तो हम देखते हैं इसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होती है, बाइनरी फिजन कैसे होती है। अब प्रोटिस्टा क्या होता है, इट इज़ अ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि अभी हमने
जो है वो चैप्टर 2 में देखा है कि हमारे पास एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। और प्रोटिस्टा क्या होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब इनको कहते हैं निकाले हुओं का किंगडम। जो किसी ग्रुप में फिट नहीं होते उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये अमीबा की एग्जांपल है जिसकी कोई शेप नहीं होती ख़ास। ये सबसे पहले जब इसने डिवीजन करनी होती है तो इसका न्यूक्लियस दो के अंदर डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस इस पोल पर और एक न्यूक्लियस इस पोल पर जिस तरह चला गया, दरमियान में इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिंच होगी। अगेन ये देखें पिंच हो रही है, और पिंच होने के बाद ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसका डॉटर अमीबा या डॉटर सेल। तो सेम वही वाला मेथड है, लेकिन डिफरेंस क्या था? ये प्रोटिस्टा है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये सिंगल सेल है। तो ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुई। लास्ट में हमारे पास बडिंग आती है। तो बडिंग का मतलब क्या होता है इसमें हम देखते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक बड बनता है। अब बड क्या होता है जी? बड को हम कहते हैं जी स्मॉल आउट ग्रोथ। बेसिकली ये आउट ग्रोथ होती है, दिस इज कॉल्ड आउट ग्रोथ। तो ये पेरेंट सेल था, तो ये पेरेंट सेल था, इसको ये यीस्ट में ज़्यादातर होती है, वैसे हाइड्रा में भी होती है, आपके बॉक्स में मेरा ख्याल में ये हाइड्रा में भी लिखा हुआ है। तो ये एक पेरेंट सेल है जिसको यीस्ट मतलब खमीरा कहते हैं। कहते हैं अ पार्ट ऑफ पेरेंट ग्रोज एंड फॉर्म बड। जिस तरह ये यीस्ट है, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो ग्रो किया और बड बना लिया। बड क्या कहते हैं जी? आउट ग्रोथ, छोटे से आउट ग्रोथ को कहते हैं। अब यहां पर बड बना, बड ग्रो करेगा और साथ ही जो इसका न्यूक्लियस होगा वो दो में डिवाइड कर देगा। और आपने ये बात याद रखनी है, जो यीस्ट है ये आपका जो है वो फंगस है, और ये यूनिसेलुलर फंगस है जिसको हम खमीरा भी कहते हैं। तो अब इसका जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर इस बड में चला गया। अब ये देखें, ये बड जो है न्यू यीस्ट के अंदर तब्दील हो चुकी है। अब ये चाहे तो इकट्ठा भी रह सकता है या बड डिटैच भी हो सकती है, मतलब अलग भी हो सकती है और अलग डॉटर यीस्ट भी बन सकता है। ये बात लिखी हुई है, बड ग्रोज एंड न्यू बड आर फॉर्म। बड ग्रो करेगी और नई बड भी आस्ता आस्ता बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह जो इससे आगे है बडिंग से, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें राइजोपस का जिक्र है, स्पोर फॉर्मेशन है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।